to Philosophical Perspective on the Pandemic. Today we have with us Pushpa. Thank you, Pushpa, for joining us. Thank you, Prashant. So let's get right into it. Let's the first question. What is your area of research? My research area is feminism, and the title of my thesis is An Analysis of Women's Suppression Through the Prism of Post-Colonial Feminist Discourse. That's great. Coming to second question, what is your research about? मेनली मेरा रिसर्च जो है वो फेमिनिज्म के बारे में है, जिसमें हम जो थर्ड वर्ल्ड की विमेन हैं उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश किया है, दैट हाउ द उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड हाउ द कंसर्न ऑफ थर्ड वर्ल्ड वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वुमेन, कि कैसे थर्ड वर्ल्ड की विमेन्स की जो प्रॉब्लम है वो अलग हैं फर्स्ट वर्ल्ड की विमेन की प्रॉब्लम से। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो थर्ड वर्ल्ड की विमेन जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, जरूरी नहीं है कि सेम सर्कमस्टेंसेस, टाइम और कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट वर्ल्ड की विमेन से वही प्रॉब्लम्स फेस कर रही हों। लाइक इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, जहाँ पर अगर हम देखें तो पेट्रियार्की की वजह से पेट्रियार्की जो है वो विमेन के सप्रेशन का एक कारण तो है, एक कॉज है, बट पेट्रियार्की इज कंस्ट्रक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी सच एज कास्ट, क्लास, रिलीजन एक्सेट्रा। इन सब की वजह से जो यहाँ की थर्ड वर्ल्ड की विमेन जो इंडिया की विमेन को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जरूरी नहीं है कि सेम प्रॉब्लम वही फर्स्ट वर्ल्ड की विमेन भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में जैसे बोलें कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड की विमेन को वो इकोनॉमिक राइट्स को अगर ज्यादा प्रिविलेज देती हैं कि अगर हमें इकोनॉमिक राइट मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो सप्रेशन होगा वो कम होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कुछ मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी वुमेन को इकोनॉमिक राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन कुछ वुमेन हैं जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं और इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट है और किसी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सप्रेशन होता है। लेकिन उसके फॉर्म अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से होता है। उनकी कास्ट की वजह से होता है, उनकी क्लास की वजह से होता है, उनके रिलीजन की वजह से होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक राइट्स अगर थर्ड वर्ल्ड की विमेन को भी दे दिया जाए तो उनकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन वही होगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड की विमेन की जो प्रॉब्लम है वो अलग है फर्स्ट वर्ल्ड की विमेन की प्रॉब्लम। That sounds really interesting. So moving to next question, has philosophy helped you during this pandemic, and in what way? ऑफ कोर्स फिलोसफी ने हेल्प किया है इस पैंडेमिक में, बिकॉज फिलोसफी की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा जो दृष्टिकोण है वो चीज़ों को देखने का वो थोड़ा अलग होता है जो सामान्य लोग होते हैं उनकी अपेक्षा। क्योंकि कहीं ना कहीं फिलोसफी हमें किसी भी चीज़ को देखने का जो पर्सपेक्टिव देता है वो बहुत दार्शनिक दृष्टिकोण से हम चीज़ों को देखना और एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर पेट्रियार्की की वजह से पेट्रियार्की में कहीं ना कहीं पेट्रियार्की की ही देन है कि हम विमेन का जो नेचुरल प्लेस है उसे घर मानते हैं। घर ही विमेन का नेचुरल प्लेस है जहाँ पर वो अपना समय व्यतीत करती हैं। और अब पैंडेमिक की वजह से मेन हो या विमेन हो, सभी को ही आप जानते हैं कि घर के अंदर रहना पड़ रहा है। अब अपनी मर्जी से तो सब घर के अंदर नहीं है, लेकिन ये महामारी, वैश्विक महामारी जो है जिसकी वजह से मजबूरन लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है, जहाँ पर मैन भी 24 आवर्स एक चार दीवारी में बंद घर में रह रहे हैं महिलाओं की तरह। तो जब जो अब तक पितृसत्ता की जो पितृसत्ता के दृष्टिकोण से जिसे कल्चर माना गया था महिलाओं के लिए, एक संस्कृति है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, उसी तरीके से मेंस को भी घर में रहना पड़ रहा है 24 आवर्स। तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन है और चिड़चिड़ापन है या डिप्रेशन है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो अब मेन को भी फेस करनी पड़ रही है, जिससे पता चल रहा है कि घर में अगर 24 घंटे कोई इंसान अपना समय व्यतीत कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी मनुष्य के ऊपर। और महिला भी ह्यूमन बीइंग ही है, तो उसके ऊपर 24 घंटे घर में रहने का जो असर था, अब कहीं ना कहीं उस सेम चीज को पुरुष भी फील कर पा रहे हैं। उन्हें चीज का एहसास हो पा रहा है कि घर में रहने की वजह से उनका जो मानसिक तनाव जो उनको मिल रहा है या जो सप्रेशन है, क्योंकि देखिए बाहर का एटमॉस्फेयर किसी के भी लिए बहुत जरूरी है, जो कि अभी मजबूरन लोगों को घर में रहना पड़ रहा है, जो नहीं मिल पा रहा है चाह कर भी। तो कहीं ना कहीं इसका असर पुरुषों पर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। तो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ये महिलाओं के लिए और ज्यादा आघात पहुंचा रहा है उनको।
उनका सप्रेशन कहीं ना कहीं और ज्यादा हो रहा है। बात तो बिल्कुल सही कही है। तो पुष्पा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप जी। जो अपना शोध है, अगर उस दृष्टिकोण से इस महामारी को देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो शोध है वो महिलाओं का जो सपरेशन हो रहा है, कैसे उसको देखना कि उसको एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखना कि किस तरीके से उनका सपरेशन अलग अलग विश्व में, अलग अलग कंट्रीज में, किस तरीके से अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में, टाइम में, कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो लाइक इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में आप देखते हैं कि जो पर्दा प्रथा है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इस्लाम धर्म है, जो बाकी के धर्म भी हैं, जो जैसे कि जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ पर भी पर्दा प्रथा मौजूद है, और वो लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए। ठीक है, तो अब जब ये जो महामारी की वजह से, वैश्विक महामारी है जिसकी वजह से पुरुषों को भी कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा अनुभव तो फील करने को मिला है। क्योंकि अगर देखिए, मास्क लगाए बिना कुछ भी सेफ नहीं है आजकल, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको अपनी अपनी सुरक्षा के लिए तो एटलीस्ट मास्क लगाना पड़ेगा। तो जब पुरुषों ने मास्क लगाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या अनकंफर्टेबल फील होता है। तो देखिए, जिन महिलाओं के लिए एक चीज निर्धारित कर दी गई थी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से कि महिलाओं को पर्दे में ही रहना चाहिए, आज जब कुछ महीने कुछ पुरुषों ने मास्क लगाया तो उन्हें समझ में आया कि पर्दे में, हालांकि वो पूरा पर्दे में नहीं थे, उनकी आंखें खुली थी, लेकिन ये जो घूंघट प्रथा है या ये जो पर्दा प्रथा है, यहाँ पर तो महिलाओं की आंखों को भी कवर कर दिया जाता है, भले ही ढीले कपड़े से, लेकिन किया जाता है। तो उन्हें उन्हें इस चीज का कहीं ना कहीं एहसास हुआ है। ये चीज उन्होंने भी फील की है कि कैसे जो पर्दा है वो कितना अनकंफर्टेबल फील कराता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये होगा इसमें कि कहीं ना कहीं इससे महिलाओं के लिए जो समस्या है वो डबल हो गई है। क्योंकि जो महिलाएं, कुछ महिलाएं वर्किंग हैं, सभी नहीं, लेकिन जो महिलाएं वर्किंग है या पुरुष वर्किंग हैं, अभी देखा जाए तो ऑफिस में उनको वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, जो कि दोनों को दिया गया है, पुरुष और महिलाएं दोनों को दिया गया है, जिसमें कि महिलाओं को ऑफिस का काम तो करना ही होता है, लेकिन जो उनका डोमेस्टिक वर्क है, कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा, ये सारे काम भी उसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डबल बर्डन है, उनको घर भी संभालना है और उनको ऑफिस का काम भी करना है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि इस वैश्विक महामारी की वजह से महिलाओं की जो समस्या थी वो दुगनी हो गई है, उसमें इजाफा हुआ है। तो मुझे, मेरा बात तो मानना है। ठीक है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम एक नया कल्चर है, और शोध की दृष्टि से इस पे बात भी होनी चाहिए। थैंक जी, यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।